नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर है 11। इसके पहले 10 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं और ये क्लास की पेड टेस्ट सीरीज़ का एक पार्ट है। आप लोग इस टेस्ट को ज्वाइन करके ये देख सकते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर कितना है और कितना बेहतर है। 11 फरवरी 2023 को इस सीरीज़ से प्रश्न ज़रूर आपको दिखाई पड़ेंगे। चलिए, और नेक्सस जीएस की तरफ से समीक्षा अधिकारी के लिए फाइनल बैच स्टार्ट हुआ है। रुद्रा बैच 14 दिसंबर 2023 से। इस बैच की सारी डिटेल्स दिए हुए नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं 7080540001 या 6390540001। इन दोनों नंबर के अलावा इस आपका जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं वेल्थ ऑफ नेशन से। तो 1776 की बात है, 1776 की बात है। प्रकाशित पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके जो लेखक थे स्कॉटलैंड के विख्यात अर्थशास्त्री रहे थे एडम स्मिथ नाम से। ये क्लासिकल अर्थशास्त्र की एक मूलभूत पुस्तक मानी जाती है। तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब सीएसओ द्वारा आकलित किए जाते हैं। तो कौन आकलित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या रीज़न है? देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल जो है अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा धरती पर पलायन वेग करीब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं और इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न जो पृष्ठ तनाव है, जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तब लोहे की सुई पानी पर तैरती है। तो मतलब पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, डायनमो के बारे में बात करें तो डायनमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ये सही है आपका। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वो आपका वही रहेगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में अगर दृश्य रंगों के क्रम के बारे में बात करें तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। तो इसमें स्पष्ट है कि मध्य का जो रंग होता है वो आपका हरा होता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एक कटे हुए हीरे के बारे में बात करें तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इनके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार कई किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे जो है चमकते हैं, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अच्छा, देशों में बताइएगा चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो चूहा को मारने के विष के लिए पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का जो प्रयोग है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो अमलगम किसे कहते हैं? जब बोल सकते हैं पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं, मतलब पारा और जस्ता। नेक्स्ट है, कुछ मिलान करने वाले प्रश्न भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे ऑडियोग्राम कान से रिलेटेड है, ईसीजी हृदय से रिलेटेड है, ईईजी के बारे में बात करें तो मस्तिष्क से संबंधित है, मैमोग्राम के बारे में बात करें तो आपका वक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट है,
मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि ये स्तर कम करता है। किस चीज़ का स्तर कम करता है? ये HDL का स्तर कम करता है। ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि ये HDL मतलब हाई डेंसिटी का स्तर जो है वो कम करता है। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में प्रति आक्सीकारकों का कार्य क्या है? तो आक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला जो है अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकरक पदार्थ स्वयं इन जो मुक्त मूलक हैं उनसे ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। ऑप्शन सी सही होगा। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न जो थे वो बनाए गए थे और ऑलमोस्ट 20 प्रश्न हैं ये, और कुल मिलाकर इसी तरह से ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी। और समीक्षा अधिकारी के लिए फाइनल बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को ज्वाइन करके आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कम से कम 60 नंबर का अंतर आपकी परीक्षा में आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको नोट्स दिए जाते हैं क्लास में। नेक्सस जीएस स्पेशल के ही नोट्स हैं। इसमें उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को दिया जाता है डायरेक्टली आपको वन लाइनर में, जो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। ये आपका करंट रिलेटेड जीएस होगा, बेस जीएस होगा। दो प्रकार से आपका बनता है, जो पहले पूछा जा चुका है और अब क्या पूछा जा सकता है। तो नेक्सस जीएस का जो कार्य है वो इसी तरह से है कि जो चीज़ें पूछी जा चुकी हैं और जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं। लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया है उसमें रैंक 2 के साथ रेहाना जी ने नेक्सस जीएस की तरफ से कमाल किया था। चलिए, समीक्षा अधिकारी के टेस्ट नंबर 11 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।